400 पार तभी कह सकते हो जब ईवीएम में सेटिंग हो सकती है, 300 पार जब भी कह सकते हो जब ईवीएम में सेटिंग हो सकती है। इसका मतलब आपका ना कहीं सेटिंग किया है, पूरा प्लान से आपको सेटिंग है, आपको पता है 400 आएंगी तो 400 आएंगी। ईवीएम बहुत बड़ा फ्रॉड है। ईवीएम में चोरी होती है, चीटिंग होती है, बेईमानी होती है, और जो देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या ईवीएम करती है। ईवीएम का पूरे देश में जो आंदोलन है वो सही है। जो लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। देखिए, ईवीएम जो ना सरकार लेके आई है चोरी के लिए, और ईवीएम की वजह से ही सरकार 2 बार से सत्ता में आई है। अगर ईवीएम से इलेक्शन ना हो के बैलेट पेपर से होगा तो ये सरकार कभी भी चुन के इस देश में नहीं आएगी, क्योंकि चोरी सीधी है कि ये सरकार ईवीएम के द्वारा से चोरी करा रही है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ईवीएम को पूरे देश में डिफेंड कर रहा है, हर विधानसभा में ईवीएम के बारे में जगह जगह जाके बता रहा है कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग डर गया है, उसको पता है कि उसकी चोरी जो है वो उजागर हो गई है, और देश में एक मैसेज जा रहा है ईवीएम के खिलाफ। अगर आपको ईडी का, सीबीआई का इतना ही डर है तो आप चूड़ी पहनिए बिल्कुल तरीके से, और आप जो ना घाघरा चोली पहन लीजिए, आप नामर्द होगे। फिर अगर आप पब्लिक के साथ भी खड़े नहीं हो रहे, इस मुद्दे पे साथ में नहीं हो, तो आपको नेता कहलाने का कोई हक नहीं है। आपकी पार्टी भी फिर ब्लैक आउट होती है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। जितेंद्र कुमार गौतम जी अपनी राय देते रहते हैं विभिन्न विषयों पर। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, देश में जो आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेकर, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि ईवीएम में कुछ फ्रॉड होता है, घोटाला होता है, धांधली होती है? 101% ईवीएम में बहुत बड़ी चोरी होती है, धांधली होती है, चीटिंग होती है। ईवीएम इस देश की आत्मा पे कलंक है। अगर इस देश में इलेक्शन ईवीएम पे होता है तो पूरे की पूरी लोकतंत्र की हत्या होगी, और मानव जाति, पूरी इंडिया की जो मानव जाति है, जो गरीब लोग हैं, पूरे खतरे में आ जाएंगे। इसलिए ईवीएम का जो विरोध हो रहा है पूरे देश में, वो बहुत ही सही हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये है कि जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं वो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या थोड़े बहुत जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बड़े नेता हैं, जिनके एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जो कहते हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, वो सड़क पर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही जनार्दन होती है। जनता तो वोट दे दिया अपना, आप उनके वोटों की जो चौकीदारी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। बिल्कुल ये सही बात है। देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस, मैंने बहुत बार बोला है, जो बड़ी पार्टी है, जो जिम्मेदारी है, जो विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष देश में कांग्रेस है आज के टाइम पे। तो कांग्रेस की ये ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस ईवीएम को लेके आंदोलन करे और महारैली करे, एक महारैली, जिस लाखों लोग जिसमें आए और इतना बड़ा आंदोलन करे कि चुनाव आयोग मजबूर हो जाए बैलेट पेपर से जाने के लिए। देखिए, जब तक कांग्रेस, जब तक राहुल गांधी, जब तक वो रोड पर नहीं आएंगे, और बाकी पार्टी जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो ईवीएम को लेके उनके साथ में खड़ी नहीं होगी, और ये महाआंदोलन की कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव में अभी टाइम है। अगर ये महाआंदोलन की कॉल नहीं करेंगे तो जब तक चुनाव जो है बैलेट पेपर से नहीं हो सकता। चुनाव आयोग जो है प्रेशर में जब आएगा, जब राहुल गांधी रोड पे आएंगे और एक महारैली दिल्ली में बुलाएं, और पूरी जनता उनका साथ देगी, और मजबूरी में राष्ट्रपति को ये ऑर्डर जारी करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ईवीएम से ना करा के बैलेट पेपर से कराएगा इलेक्शन। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी खुल के ईवीएम पे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं ये डाउट होगा कि ईवीएम का इस्तेमाल राहुल गांधी ने भी कभी ना कभी पहले किया होगा, या इसके बाद में, बीजेपी के बाद में अगर सरकार कभी आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी ईवीएम का इस्तेमाल कर सकती है। देखिए, डाउट है, अगर जनता रोड पर आ रही है, जनता रोज़ रोड पर आ रही है, जनता को पुलिस परेशान कर रही है, आए दिन उठा के ले जाती है, थाने में बिठा लेती है, केस दर्ज कर रही है, अगर जनता के पास सब कुछ हो रहा है, तो ये जो पॉलिटिशियन है, जो राहुल गांधी है, जो ममता बनर्जी है, जो समाजवादी पार्टी है, जो शरद पवार है, जो और जितने सारे, मतलब जो मायावती है, जो और भी लीडर्स हैं, वो रोड पे क्यों नहीं आ रहे? अगर नहीं आएंगे तो कहीं कहीं सवाल पैदा होता है कि ईवीएम का मुद्दा जो है ये पब्लिक का होकर रह गया है। राजनीतिक पार्टी इस पर पूरी तरीके से मुंह में दही जमा के बैठ गई है, और वो इस पर खुल के बात नहीं करना चाहती। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, जो वकील है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग घरों में बैठे हैं नेता, इनको डर है ईडी का, सीबीआई का, इसलिए खुलकर नहीं बोल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ।
देखिए अगर उनको डर है तो चूड़ी पहन लें हाथों में, चूड़ी पहन लें, घर में बैठें, इलेक्शन में ना जाए। चुनाव तो हारेंगे ही हारेंगे। अगर आप इतनी गुलामी करोगे, अरे घर से बाहर निकलिए, ईडी सीबीआई क्या होती है? नहीं, आपने कौन सी चोरी की है, आपने कौन सी डकैती डाली है, क्या करेगी? आप लालू यादव से क्यों नहीं सीखते? आप जो हमारा जो हेमंत सोरेन से क्यों नहीं सीखते? उनकी पार्टी जिंदा है, वो आज जेल में गए हैं, पार्टी जिंदा है, उनकी विचारधारा जिंदा है। अगर वो लोग जेल में जाके अपनी पार्टी को चला सकते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा को चला सकते हैं, संविधान को बचाने की बात कर सकते हैं, तो तुम घरों में क्यों बैठे हो? उनको चुनाव हारना मंजूर है लेकिन वो सड़क पर नहीं आ रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जनता का हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जनता उनका घेराव करे। जो जनता है, जो उन्हें वोट देती है, वो उनका घेराव करे, उनका बायकआउट करे, उनसे सवाल करे, उनसे पूछे हम तुम्हें वोट क्यों दें, हम तुम्हें वोट क्यों दें, किस आधार पर? जब तुम हमारे मुद्दों पे और हमारी वोट की रखवाली नहीं कर सकते, जब हमारे वोट की चोरी हो रही है, हम आपको वोट दे रहे हैं मुद्दों पे और हमारे वोट की चोरी हो रही है, और आप उस वोट की रखवाली नहीं कर रहे हैं, तो आप लीडर किस काम के हो? आपकी पार्टी किस काम की है? उनका बायकॉट करे, उनका घेराव करे और कहीं ना कहीं उनको काला मुंह भी करे। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, और ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग के अफसर गांव-गांव में जा रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए जो चुनाव आयोग पहले थे, एसवाई कुरैशी थे, टीएन सेशन थे, उनका कार्यकाल बहुत फेयर था, साफ सुथरा था, क्योंकि उस टाइम पे जो चुनाव आयोग चुन के आता था वो 3 लोग चुनते थे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज, एक हमारे प्रधानमंत्री और एक अपोजिशन का लीडर। अब ये एक मतलब बिल ले आए पार्लियामेंट में, बिल ले आए, उसमें से जो चीफ जज है उसको निकाल दिया, कानून मंत्री रख दिया, एक अपना उसमें कानून मंत्री रख दिया। अब जब इन्होंने 2 एक से अपना ही चुन लिया है तो इनका वो गुलाम हो गया है, वो इनके इशारे पे काम करेगा, वो इनका गुलाम है, क्योंकि वो स्पेशल लेके आए हैं। अब वो देश का नहीं है, केवल बीजेपी पार्टी का है, केवल हमारे प्रधानमंत्री साहब का है। जैसे प्रधानमंत्री साहब कहेंगे, जैसे बीजेपी पार्टी कहेगी, वो ऐसे ही देश में इलेक्शन कराएंगे। उनको इस देश की आत्मा से, संविधान से, लोकतंत्र से और आम पब्लिक की भावना से कोई मतलब नहीं है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम को हटाने के लिए, उन पे धारा 144 के तहत उनको आंदोलन करने की आज़ादी नहीं है, डिटेन कर लिया जाता है, परमिशन नहीं मिल रहे हैं आंदोलन करने के, तो ऐसे कैसे सफलता मिलेगी जो आंदोलनकारी हैं? आंदोलनकारियों को सफलता जरूर मिलेगी। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तो मुट्ठी भर लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, बाकी घर में सो रहे थे। ऐसी जितने भी आंदोलन हुए हैं, मुट्ठी भरी लोग होते हैं जो आंदोलन करते हैं, केस लड़ते हैं, उन पर केस लगाए जाते हैं, उनको हरासमेंट किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अंत में जीत उन्हीं की होती है। हमने आंदोलन बहुत सारे देखे, हमने बहुत आनंद देखे, लेकिन जो कर रहे हैं उनको सैल्यूट है। जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ है, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, वो जिंदा लोग। जन आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है अगर ये आम आदमी की जो बात कर रहे हैं ये आंदोलनकारी? पूरे देश में हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर विधानसभा में आंदोलन हो रहे हैं, लोकसभा में आंदोलन हो रहे हैं, हर स्टेट में आंदोलन हो रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में, और देश में नहीं जो पूरी दुनिया में, हमारे देश से बाहर भी जो एनआरआई लोग रहते हैं, हमारे भारतीय भाई रहते हैं, वो भी ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं वहाँ रोड पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुद्दा बहुत फैल चुका है। मुद्दा ये दिल्ली का नहीं रहा, पूरे इंडिया का हो गया है, और सरकार इसीलिए डाउन है। सरकार बार बार ईवीएम पे सफाई दे रही है, चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, सफाई यूँ दे रहा है क्योंकि उस पर प्रेशर है, दबाव है पब्लिक का। तो क्या लग रहा है, हटेगी ईवीएम? ईवीएम एक दिन जरूर हटेगी, एक दिन जरूर हटेगी, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम अपील करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां चूड़ी ना पहने, मर्दानगी दिखाएं, रोड पे आएँ और पब्लिक का साथ दें। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि 400 पार ये? भरोसे से वही कह सकते हैं जो चोरी कर सकता है। अगर मुझे किसी बैंक में चोरी करना है तो पक्की बात है मैं 10 लाख लेके आऊँगा, मैं 2 करोड़ लेके आऊँगा, डेफिनेट है, क्यों मैं चोरी करने जा रहा हूँ। जब हम चोरी करेंगे तो पूरी करेंगे, हमें पता होगा मैं इतना चुराना है, तो इनको पता है मैं 400 सीटें चुरानी है, तो 400 सीटें पे ये उसको टैग करेंगे, अपना 400 सीटें ले आएंगे, और ये ले भी आएंगे, क्योंकि ईवीएम से अगर इलेक्शन होता है तो पक्की बात है 400 सीटें आ सकती हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जो चुनाव आयोग है वो नौकर है, जनता का गुलाम है। जो जनता चाहती है उसे वो काम करना चाहिए। अगर जनता में कहीं ये रोष है, ईवीएम को लेके लग रहा है कि ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है, तो उसको जनता की भावनाओं का कदर करते हुए, लोकतंत्र में विश्वास करते हुए उसको बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना चाहिए, और जनता
के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे, जिन मुद्दों पे जनता वोट देती है, जिन मुद्दों पे जनता वोट देती है, बेरोज़गारी पे, भुखमरी पे, और जो यौन शोषण पे, और जो मजदूरी है उसके ऊपर, और जो रोज़गार है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, जिन मुद्दों पर देती है, उन मुद्दों पे उसको खरा उतरना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ये जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे, जिन मैनिफेस्टो पे सरकार बनाती है और वो वोट देती है पब्लिक, वो तभी उसका माना जाएगा जब वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। तो हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि चुनाव आयोग बड़ा दिल दिखाए और सरकार के दबाव में ना आए, लोकतंत्र की आवाज़ सुने, पब्लिक की आवाज़ सुने। जो पब्लिक आए दिन प्रदर्शन कर रही है और ये सवाल पूछ रही है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराए देश में, ताकि संविधान की आत्मा जिंदा रहे, लोकतंत्र देश में बरकरार रहे।